हेलो। तो चलिए आज पेपर 5 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत के राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता। तो इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर तक लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से संबंधित सही कथनों का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। आधुनिक उपकरण और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पाद बढ़ाना और गेहूं की नई उच्च उपज देने वाली किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था और कई देशों द्वारा अपनाया गया था। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकवित्त के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसग्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021 में किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका राजकोषीय घाटा का, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता कम उधारी। बजट घाटा का हो जाएगा नहीं, ये माफ़ कीजिएगा, राजकोषीय घाटा का होगा कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता, और बजट घाटा का होगा कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकतम कम उधारी। और राजस्व घाटा हो जाएगा आपका राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता, और प्राथमिक घाटा हो जाएगा आपका कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता कम उधार और ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में किन 3 संकेतकों का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, जीवन स्तर, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः एवं अंतर पीढ़ीगत समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या क्या है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर आधारित है। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है, बेरोजगारी जाल क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1960 की हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था HYV बीजों का प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोग सही है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, RRB कृषि वित्त। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व के कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? WTO के कितने सदस्य हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 164। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग अभी कितना है, ये तो उस टाइम का है। शेयर बाजार के संबंध में किस वैधानिक निकाय के पास शक्ति है? तो ये हो जाएगा सेबी, ऑप्शन नंबर ए। 16, राजकोषीय घाटा कुल सरकारी व्यय का वह भाग है जिसे किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर झारखंड के राज्य मूल्य
वर्धित में द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान है? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत की साक्षरता दर में अंतर क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 किलो चावल इस कोष से योग्य लाभार्थियों को दिया जाता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 29.62। ये 2019 का डाटा, अभी तो 2021 का आ गया है। 2021 का डाटा आप लोग चेक कर लीजिए, शायद 29.74 है, एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब है पेपर 6 का साइंस एंड टेक। तो इसका पहला क्वेश्चन है ये खालिस्तान है के द्वारा वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मेज पर एक पत्थर विरामावस्था में निम्न में से क्या रखता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परम स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी सूर्य। नेक्स्ट निम्नलिखित में यूरिया का समीकरण बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी H2NCONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्गी बॉडी सहायता करती है? तो ऑप्शन नंबर बी पदार्थों के संग्रह एवं श्रवण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनले मिलर के प्रयोग से बचे हुए पदार्थ थे? ये थे ऑप्शन नंबर ए एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल को पिता कहा जाता है? तो किसका पिता कहा जाता है मेंडल को? ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं? तो ये थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्षेत्र जहाँ 500-1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात होता है कहलाता है? ये कहलाता है शुष्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्षापात वाले दिन में कम से कम कितनी वर्षा होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ताप वृद्धि में किस गैस की अहम भूमिका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मौसम विभाग द्वारा जारी मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि है? तो ये है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल की प्राथमिक कार्यसूची क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर अक्षय ऊर्जा स्रोतों की इनमें से क्या हानि है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अविश्वसनीय आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी के सफल उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी छोटे बच्चों के अंधेपन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए की कमी से अंधेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो द्वारा 29 मार्च 2018 को प्रक्षेपित भू स्थिर उपग्रह GSAT-6A मुख्यतः प्रयोग होता है? ये होगा ऑप्शन नंबर ए संचार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस बीमारी नामक वैश्विक महामारी का प्रमुख कारण है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SARS-CoV-2 वायरस। ये आंसर देख लीजिए।